जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्क्रीन पर कुछ ऐसा ही अजीब सा दिखता होगा जो दिल की सुकून दिला देता है कि सजाओ घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो आज की सेशन आपके लिए समर्पित है, अयोध्या के लिए समर्पित है, भगवान श्री राम के लिए समर्पित है। और आज की वीडियो में हम बातें करेंगे कि अयोध्या में क्या 22 जनवरी को हो रहे इस मंदिर का उद्घाटन, जो रामलला जी विराजमान होंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा और इसमें कुल लागत कितनी लगा, इस मंदिर के निर्माण में किस शैली में यह निर्माण हो रहा है, किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था उसको भी हम आज के सेशन में बातें करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वह कौन थे जिन्होंने राम जन्मभूमि के ऊपर ये अंतिम फैसला दिया था और जजों की पीठ किया थी। इसका भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सजाओ घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो अवध में डंका बज चुका है 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को, और इसका आगाज हो चुका है ट्रस्ट के द्वारा, और इस ट्रस्ट का नाम से होगा, अयोध्या में विराज रहे हैं हमारे रामलला जी जो श्री राम जी के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या रहा कि भारत जो विभिन्न और देखा जाए संस्कृति सभ्यताओं वाला देश, उसी एक भारतवर्ष में एक प्रांत हुआ करता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जो भारत के सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसद देता है, भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा के नेता देता है, एमएलए देता है। वहीं उत्तर प्रदेश जिसका जन्म 24 जनवरी 1950 में होता है, स्थापना होता है। इसी उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम रहता है फैजाबाद, और फैजाबाद का नाम चेंज करके कर दिया जाता है अयोध्या, जो कि देखा जाए यह अयोध्या स्थित है सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या। इसी अयोध्या नरेश राजा दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का। और हम देखते हैं समय रहता है 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई जी रहते हैं, और 5 जजों के पीठ ने यह सुनवाई क्या करती हैं। और जो वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ महोदय हैं वो भी उस बेंच के देखा जाए मेंबर थे, और पूर्व जो सीजीआई रंजन गोगोई जी 5 जजों के फैसला देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि यहाँ पे देखिएगा जस्टिस बोबड़े थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर साहब यहाँ उपस्थित रहते हैं बेंच में, और ये लोग देते हैं डिसीजन कि राम जन्मभूमि जो बनेगा यह हिंदुओं का बनेगा, और साथ ही साथ वहाँ उसी जगह पे, उसी एरियाज में, अयोध्या में ही मुस्लिमों के लिए मस्जिद बनेगा, जो उसके लिए अलग से भूमि आवंटित की गई। और यह ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा। उसकी कथा काल देखा जाए तो हम आएंगे इसमें। वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसके मालिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है, और वहीं इस जन्मभूमि का, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कर रहा है। अगर निर्माण में देखा जाए कंपनी का, तो लार्सन टुब्रो कंपनी, जिसे हम टाटा कंपनी के नाम से जानते हैं, उसी ने यह कर रही है। और बात किया जाए कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो बनाया जा रहा है, उस मंदिर के जो पत्थर हैं, किस पत्थर से बनाए जा रहे हैं और वह पत्थर कहाँ से लाए जा रहे हैं, राजस्थान के। कहा जाता है कि बंसी पर्वत से या बलुआ पत्थर से निर्माण हो रहा है।
और बड़ी बात यह है कि यह जो मंदिर है नागर शैली में ढाली जा रही है, नागर शैली में ये बन रही है। जनवरी 2021 से यह काम स्टार्ट होता है और इसका कार्य अगर देखा जाए तो 2025 तक पूरा की पूरी तरह से डन हो जाएगा। लेकिन इसको देखा जाए तो 22 जनवरी का उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी जाएंगे और देश विदेश के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वहां भी जाएंगे और 23 जनवरी 2024 से इसका उद्घाटन हो मतलब क्या दर्शन पा पाएंगे हम क्या रामलला जी का। बात किया जाए कि इस जन्मभूमि क्षेत्रफल इसका देखा जाए तो 100 एकड़ में होगा, जो वर्तमान में कितना था 75 एकड़ के आसपास था, करीब था, ठीक। लेकिन जो मुस्लिमों के लिए अगर देखा जाए तो मुस्लिमों के लिए देखा जाए तो यह जो भूमि दिया गया था मस्जिद के लिए, इसमें से टोटल था 2.77 एकड़ था, उसमें से 100 अगर देखा जाए 108 एकड़ के हिंदुओं के पक्ष में आता है, बाकी दे दिया जाता है किनके पक्ष में, मुस्लिमों के लिए दिया जाता है, थोड़ा अधिक था इसमें। बात और देखते हैं कि राम जन्मभूमि का निर्माण जो किया जा रहा है मंदिर का, इसमें लागत देखा जाए तो 900 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। जबकि मैं आगे के सेशन में बात करूंगा कि अयोध्या टाउनशिप नए अगर देखा जाए शहर की निर्माण किया जा रहा है तो बजट देखा 30,923 करोड़ का बजट यह रखा गया है नए अयोध्या को बसाने हेतु। अगर बात किया जाए कि इसकी थोड़ी ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे, ऐतिहासिक काल में देखेंगे कि 1528 ईस्वी में बाबर का सेनापति जिसका मीर का बाकी नाम रहता है, इन्होंने उसका कमांडर रहता है बाबर की, और 1528 में यह क्या करता है इस मंदिर का ध्वस्त कर देता है। मामला 1885 तक अदालत में जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से इसका डिसीजन नहीं हो पाता। अंततः हम देखते हैं कि 22 से 23 दिसंबर 1949 को हिंदुओं द्वारा उस मंदिर में प्रवेश कर लिया जाता है, अपना अपना मूर्ति भी रख दिया जाता है और मामला फिर देखते हैं कि आगे बढ़ जाती है। ऐसा मामला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कितने 9 नवंबर 2019 को, और यह डिसीजन मिला और ऐतिहासिक फैसला को मुस्लिम समुदाय, हमारे भाई मुस्लिम समुदाय के जितने भी थे वो भी बात मान गए और हिंदू समुदाय के जो हिंदू थे वो भी मान गए और डिसीजन को ऐतिहासिक फैसला मानेगा। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में जो 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन होगा, राम लला जी विराजमान होंगे, तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं। चलिए तो हम देखते हैं वर्तमान में अयोध्या में क्या चल रहा है, तैयारियां देखेंगे। देश दुनिया से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका के उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिला दिया जाए तो कनाडा के क्षेत्र, ब्राजील के क्षेत्र, अगर सब देशों को मिला लिया जाए, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में लगभग 1100 मंदिरों में यह मंचन किया जाएगा रामलला की, ये झांकी निकाली जाएगी और एक हफ्ता तक जो भारतीय समुदाय के हिंदू जो लोग हैं वहां धूमधाम से क्या करेंगे, इसका लीला मंचन करेंगे। साथ ही साथ हमने बताया कि राम मंदिर का जो निर्माण है नागर शैली में है, जो कि 2025 तक यह पूर्ण होगा। रामलला जी के दर्शन जो 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से हम दर्शन करना प्रारंभ कर देंगे। अब इसमें देखते हैं इसके साथ साथ 100 से यानी 100 से अधिक विमान क्या होंगे, अतिथि विमानों से अतिथि आएंगे और होटलों को क्या कर दिया जा रहा है, होटलों को बुकिंग किया जा रहा है बहुत, ताकि इसमें रोक लगा दिया गया होटलों को, ताकि इसमें समस्या ना हो। बात साथ ही साथ 1000 से अधिक क्या होगा, ट्रेन जो दूर दूर से कर्नाटक देखा जाए तो, तमिलनाडु देखा जाए तो, पूरे भारत से यह ट्रेन यहाँ आने के लिए ये 30 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मात्र 2 घंटा के लिए जाएंगे अयोध्या में, बड़े सौगात देंगे। आइए हम जानते हैं कि 30 दिसंबर को बड़ा धमाल होने वाला है अयोध्या में। क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा, जो कि मात्र 2 घंटा के लिए जाएंगे और यहाँ बड़ा सौगात देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे,
जो कि अंतर्राष्ट्रीय यह एयरपोर्ट होगा। इसके साथ साथ वहाँ रेलवे स्टेशन तो है, रेलवे स्टेशन को और सुशोभित और हाईटेक बनाया जा रहा है, जो कि देखा जाए कि 1000 ट्रेनें वहाँ आसानी से आ जा सके। इसके साथ ही साथ वहाँ पे अगर देखा जाए 15 जनवरी से 500 आरपीएफ सेना को इस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा हेतु क्या कर दे तैनात कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ 3000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट अन्य जो होगा शिलान्यास भी करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी। अगर बात देखा जाए एयरपोर्ट का तो 821 एकड़ का यह एयरपोर्ट होगा, जो कि अभी फिलहाल में 60 पैसेंजर को यह क्या कर सकता है, एयरपोर्ट जो आएगा एक साथ अभी उड़ान भर सकता है। आने वाला समय में इसको बढ़ा दिया जाएगा और इसकी क्षमता एयरपोर्ट की देखा जाए तो वर्तमान में अभी 700 यात्रियों यहाँ ठहरने रुक सकते हैं, ये होगा। साथ ही साथ कर्नाटक, हैदराबाद, दिल्ली आदि जगहों से इंडिगो और एयरलाइंस के द्वारा यह विमान सेवा स्टार्ट किया जाएगा। मजे की बात यह है कि आप दिल्ली में बैठे अगर अयोध्या का दर्शन करना चाहते हैं तो मात्र 80 मिनट में 1 घंटा 20 मिनट में आप दिल्ली से अयोध्या जा सकते हैं इंडिगो और एयर इंडिया के माध्यम से। और यह देखा जाए एयरपोर्ट एक साथ 4 विमान लैंडिंग करने की क्षमता यह एयरपोर्ट रखता है, जो कि 821 एकड़ में फैला हुआ यह स्पेस है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो 2500 सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। कितना? 2500 सीसी कैमरे पूरे शहर में लगाए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि इस नकाशी जो मंदिर है, जो बेहतर से बेहतर सजाया जा रहा है, जो कि जनवरी 2021 से ही सजाया जा रहा है इस मंदिर का नकाशी। और वहाँ इस मंदिर के साथ साथ जो आसपास के एरिया है, शहर है, इसकी बात किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ शहर हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि चौराहे पर सजावट हेतु सूर्य स्तंभ लगाया गया है। वहीं देखते हैं कि कहीं जटाऊ प्रतिमा लगाया गया है, चूड़ीमरी चौराहा पर बीड़ा लगाया गया है, लता मंगेशकर चौराहे पर चौक पर बीड़ा लगाया गया है। अन्य चीज़ें हमारे यहाँ आर्ट एंड कल्चर देखा जाए प्रतीत हो सके, जो हमारे दूर दूर से अतिथि आ रहे हैं, इसके स्वागत हेतु बहुत अच्छी तरह से देखा जाए। दूसरी बात कि यहाँ इनवाइट भी किया गया है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, साथ ही साथ हमारे जो साहित्य के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, खेल विज्ञान के क्षेत्र में हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनको बुलाया गया है। बड़े बड़े वरिष्ठ और देखा जाए नेताओं को बुलाया गया है, विपक्ष के भी पार्टियों को बुलाया गया है। और साथ ही साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो वर्तमान में पूर्व रह चुकी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को आदि व्यक्तियों को, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ बुलाया गया है। बात किया जाए कि यह लाइव कब होगा तो 22 जनवरी समय होगा आपका 11 बजे से लाइव होगा, जो कि देखा जाए तो 1 बजे तक यह चलेगा। इस शाम हो सकता है, लेकिन मूल रूप से 1 बजे तक यह लाइव प्रसारण होगा, आप देख सकते हैं। और कहा जाए न्यू अयोध्या टाउनशिप की जो मैं बात कर रहा था, जो 1200 एकड़ में यह फैलेगा शहर, जो कि 30,923 करोड़ के रुपये लागत से यह बजट तैयार किया गया है। और एक बात आप सबसे मैं विनती भी करूंगा कि एक बार जरूर आप अयोध्या जाएं और इस रामलला की दर्शन करें। और यह जो कंटेंट जो है हमारे द्वारा बहुत मेहनत करके लाया गया, अभी आप सबके प्यार और दुलार से, अभी तो मैं इस साधारण बोर्ड पर बता रहा हूँ, आप सबके प्यार और दुलार रहा तो आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से 3D के अकॉर्डिंग हम इस रामलला की मंदिर को दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए फिर आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, जय हिंद। रात्रि को बज चुके हैं लगभग 11, तो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लासेस में। टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।